हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ आपकी नई क्लास के साथ। पिछले 2 दिनों में क्लास नहीं कर पाया मैं आपके सामने। कुछ मशगूली थी, इस वजह से क्लास नहीं दे पाया और अच्छा लगा। क्लास नहीं हुई तो उसकी फ़िक्रमंदी आपने ज़ाहिर की। सर आज की क्लास नहीं हुई क्या, वो बात अच्छी लगती है कि आप फ़िक्रमंद हैं, आप क्लास लेना चाहते हैं। अ, आज जैसा कि मैंने 2 दिन पहले वादा किया था आपसे कि हम जो क्लास आपको देंगे वो नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर हमारा क्या है, आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है एल्कोहल फिनाल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल फिनाल एंड ईथर्स। देखो बेटा, मेहनत जो है वो कभी ज़ाया नहीं होती। जिसे उर्दू में रायगा, कभी रायगा नहीं जाती है, नहीं क्या कहते कभी ज़ाया होती है आपकी मेहनत। तो आप मेहनत कर रहे हैं घर पे, आपको अच्छा मौका है, आप मेहनत करके कुछ हासिल कर सकते हो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रही है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम कि हर चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं अगर हम चाहने पे आ जाएं। जैसे मैं हम ही पिछले कई सालों से मतलब पिछले 4 साल से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया इस तरह की क्लास का। लेकिन हमारे ऊपर ऐसी क्या कहते हैं ऐसा एक सिचुएशन बना। हर चीज़, किसी चीज़ के होने का एक सिचुएशन बनता है, किसी कोई अच्छा चीज़ होने का भी एक सिचुएशन बनता है। ये एक अच्छी बात होनी थी कि आपको इस तरीके से क्लास देनी थी। तो कोरोना जैसा एक मामला सामने आया, उसके बाद हम सब घर में रहे और घर में रहते हुए फिर हम इस तरीके की क्लास का शुभारंभ किया। और इसके पीछे क्या कहते हैं गवर्नमेंट भी अब जोर दे रही है, सारे स्कूल वाले भी जोर दे रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि एक नई शुरुआत हुई। कुछ चीज़ अगर गलत हुआ तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ है। और दूसरी बात यह है, इम्पॉसिबल कोई चीज़ क्यों नहीं है बेटा। जो भी अच्छी चीज़ें दुनिया में घटी हैं या जो भी अच्छी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, हो रही हैं, होने से पहले वो सब होने से पहले इम्पॉसिबल उनको डिक्लेयर किया था इम्पॉसिबल है। ऐसा ही क्या कहते हैं। तो हर चीज़ जो हमें लगी है, या जो पिछले ज़माने में इम्पॉसिबल लोगों को लगी थी, वही चीज़ें इस ज़माने में या जो क्या हो रहा है वो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कोटेशन सामने था, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर्थ डूइंग इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द थिंग वर्थ डूइंग इन द वर्ल्ड हैड बीन डिक्लेयर्ड इम्पॉसिबल बिफोर दे वेयर डन, बिफोर दे वेयर डन। तो फिर से हम इसको लिख देते हैं आपके सामने और देखिए, आप इसको गौर से समझिए। मोस्ट आप भी लिख सकते हैं, याद करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर्थ डूइंग इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड had been had been declared declared impossible, impossible before they were done। ठीक है, ये तो आपका क्या कहते हैं एक वर्ड है। आपको आपने कहा है कि सर इस तरीके की थोड़ी सी क्लास 5-10 मिनट की देनी चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, जो नहीं कर सकते आप, वही चीज़ें क्या कहते हैं अच्छा काम करेंगी, वही पॉसिबल होती हैं। जैसे ये देखिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर्थ डूइंग इन द वर्ल्ड, जो भी चीज़ें दुनिया में अच्छी हो रही हैं, जो चीज़ें अच्छे दुनिया में अच्छी चल रही हैं, वो सब क्या हैड बीन डिक्लेयर्ड, पहले उन्हें क्या घोषित किया था, हैड बीन डिक्लेयर इम्पॉसिबल बिफोर दे वेयर डन। उनके होने से पहले उन्हें इम्पॉसिबल, उन्हें असंभव ही समझा गया था। लेकिन आज वो चीज़ें क्या हो रही है, वो चीज़ें, वे बातें, वो सब क्या कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। तो आप भी ऐसी सोच रखिए, जो इम्पॉसिबल है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और हर चीज़ में आपका सब्र और शुक्र है, ठीक है, आप पेशेंस रखते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको हासिल होंगी, किसी ना किसी तरीके से उसको हासिल आपको मिलना ही है। तो बच्चे, ये है आपका क्या कहते हैं, जैसे आपकी क्लास है, आप क्लास में
आपको कोई चीज़ कमज़ोरी आपको महसूस हो रही है कि हम किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हमारे लिए मैथ का पढ़ना इम्पॉसिबल है, हमारे लिए केमिस्ट्री का समझना इम्पॉसिबल है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसी इन्हीं चीज़ों में आप अच्छा करने लगोगे जब आप क्या लोगे, इसमें इंटरेस्ट ले लोगे, ठीक है। और बेहतर कर रहे हो आप लोग, अच्छा लग रहा है, आपके कमेंट्स भी अच्छे लगते हैं, आप पूछते हो वो भी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम इस समय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि घर पे रह के आप इस बारे में सोचिए, ठीक है। अपने जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपके क्या कहते हैं सपने हैं, जो आपको किसी तरीके से, किसी ज़ाहिर तरीके से आपको लगते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, तो बेटा कोई चीज़ करने से पहले ही इम्पॉसिबल लगती है, जब आप करने पे आ जाओ तो सब होता है। मैंने एक शेर में इसको कहा था, ठीक है, कि जब आप करने पे आ जाओ तो वो सब हो जाता है जो आप चाह लो। तो आप चाहिए और बेहतर करिए, हमारी ये क्या कहते हैं आप दुआ है, कामना है, ठीक है। तो आइए हम क्या कहते हैं चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। एक नया चैप्टर आपके सामने हमने जो लिया है उसके सामने बढ़ते हैं। देख लीजिए इसको गौर से। हम इसको इरेज करते हैं बेटा, ठीक है। आपको लिखना होगा तो आप आगे पीछे स्क्रीन को करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए, एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल देखिए, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे हमने कहा क्या होता है हेलो एल्केन और क्या होता है हेलो एरीन, तो वहाँ पे शब्द बोला गया कि एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न ही हेलो एल्केन होते हैं, ठीक है। एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न ही क्या होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं। और बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, हेलो एरीन होते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है OH ग्रुप होता है, ठीक है। एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। द हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, जिसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, द हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्कोहल्स, ठीक है। द हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्कोहल, ठीक है। देखिएगा, तो जैसे ये क्या कहते हैं, हम लेते हैं एल्केन। एल्केन में क्या होता है आपका, केवल और केवल, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन अगर बात करें, हाइड्रोकार्बन किसी एल्केन की बात करें तो उस एल्केन में क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन होगा। ये आर कोई एल्किल ग्रुप है, एच क्या है आपका, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस एल्केन से, ये एल्केन है, गौर से देखिए बेटा, ठीक है, ये एल्केन है। इस एल्केन से हमने एच को रिप्लेस किया, किससे, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से, जिसे हम लोग OH कहते हैं, ठीक है। जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ROH, और ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है बेटा, एल्कोहल है, ठीक है। ये क्या है, एल्कोहल। तो ये आपका क्या कहते हैं, एल्कोहल है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आर की जगह आप कहिए, मैं मान लेते हैं आप कह रहे हैं, आर की जगह हमने ले लिया CH3, ठीक है। और H है तो CH3 और H मिलके क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ये क्या हुआ, एल्केन है एक तरह का, इसका नाम क्या है, मेथेन है, ठीक है। अब इस मेथेन को हमने लिया और यहाँ पे मेथेन से क्या किया, एक H को रिप्लेस किया, किससे, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से। तो ये क्या हो गया आपका, CH3OH, ठीक है, मेथाइल एल्कोहल। बेटा सही प्रोनाउंसिएशन यही है, मेथाइल एल्कोहल की, लेकिन जब हम हिंदी मीडियम के बुक्स में आते हैं तो वहाँ पे इसी में तक वो मेथिल लिखा होता है, तो हमारी जो ज़ुबान है वो हमेशा मेथिल एल्कोहल ही बोल जाती है, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो मेथाइल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से ये है, लेकिन वास्तव में एल्कोहल क्या हो, एल्कोहल की एक डिफिनीशन और हो सकती है, ठीक है। वास्तव में एल्कोहल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कोहल जो होता है उसमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है आपका, वो किसी संतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा था, संतृप्त कार्बन। संतृप्त कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसका संकरण, जिसका क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp3 होता है, वो क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए
सेचुरेटेड कार्बन लिख सकते हैं आप। हम यहाँ देखिए क्लास का जो हमारा माध्यम है दोनों तरीके का है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का, तो आप इंग्लिश मीडियम वाला भी अब तक लिखते हैं। तो एल्कोहल्स क्या है? इनफैक्ट एल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए सेचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, वो कैसे? अब जैसे यहाँ पे देखिए फर्क कहाँ से आता है। जैसे ये आपका मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन है आपका, ठीक है, ये OH जुड़ा है, ठीक है। अब आप जानते हो इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहा है? 1 2 3 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड कार्बन, सेचुरेटेड, संतृप्त, सेचुरेटेड कार्बन, सेचुरेटेड कार्बन। और ये जो आपका क्या है वो क्या है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपका क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। अब अगर क्या कहते हैं आपके जो OH है वो डायरेक्टली अगर क्या कहते हैं sp3 कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, गौर से देखिएगा, अगर वहाँ पे एल्कोहल आपका डायरेक्टली sp3 कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे वो एल्कोहल नहीं होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको दिखा भी देते हैं हम यहाँ पे, जैसे यही है, ये यहाँ पे आपका जो C, मान लीजिए यहाँ C डबल बॉन्ड हम ले लेते हैं, कोई डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं? OH। तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये वाला पाई। आप जानते हो पाई को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो अगर 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा होगा तो क्या होगा? 1 S और 2 P, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ऐसे भी लिख सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। अब ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज, अब ये अल्कोहल नहीं है, आप ये कौन सा ग्रुप हो गया? COOH। ये कैसा हो गया? ये कार्बोक्सिल, क्या हो गया? कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? कार्ब। तो ये अल्कोहल नहीं है। तो एल्कोहल होने का आप पहचान कर सकते हो, उसमें जो आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो किससे जुड़ा होगा? सेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, आप क्या कहते हैं अगर कोई पूछे एल्कोहल क्या है? एल्कोहल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ठीक है, एल्कोहल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन के डेरिवेटिव एल्कोहल्स आर द हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ना, एल्कोहल्स आर द हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को ही क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। और एल्कोहल इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सीधे किसी संतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। ये तो हो गई एल्कोहल की बात। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। गौर से देखिएगा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। देखते हैं बेटा एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। देखो अब एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, ठीक है, एल्कोहल का यहाँ पे हेडिंग कर देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन करते हैं एल्कोहल का, वर्गीकरण, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए एल्कोहल है, एल्कोहल पहले 2 भागों में बटा, एलिफैटिक एल्कोहल और एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है। एलिफैटिक एल्कोहल मतलब खुली श्रृंखला वाले, ठीक है, ओपन चेन एल्कोहल, ठीक है। और एरोमेटिक आप जानते हो चेन एल्कोहल, बंद श्रृंखला वाले। अब यहाँ पे एलिफैटिक एल्कोहल में कितने प्रकार का होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। ये है पॉली, टेट्राई से बोलते हैं 3 से ज़्यादा को पॉली बोल दिया, ठीक है। ये नाम हिंदी में भी वही रहेगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब एक होता है, तो इसकी डिफिनेशन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे?
ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ एग्जाम्पल भी लिखेंगे, CH3OH, क्या है, मिथाइल एल्कोहल, C2H5OH, क्या है ये, एथिल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। ठीक है। डाई हाइड्रिक एल्कोहल, डाई मतलब दो, ऐसा एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है उसे डाई हाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। जैसे आपका CH2OH और CH2OH, ये क्या है, ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल, सिर्फ ग्लाइकाल मतलब डाईहाइड्रिक एल्कोहल को शॉर्टकट में ग्लाइकाल भी बोलते हैं, तो ये ग्लाइकाल है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल अब तो पता ही लोगे, ऐसा एल्कोहल जिसमें किया हो तीन OH ग्रुप हो वो क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका जानते हो, नहीं नहीं लिखा मैंने, मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, देखिए मेथिल एल्कोहल को लिखने का तरीका भी, जैसे यहाँ हम शॉर्ट लिख दें ME, अगर क्या है लिखा है ME मतलब मेथिल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल लिख देते हैं, ALC एल्कोहल। एथिल को कहीं कहीं आप देखेंगे शॉर्टकट में ET लिखा जाता है, ET, तो एथिल एल्कोहल, ET एथिल एल्कोहल। ठीक है, उसमें जब आपको मेथिल दिखाना हो, किसी भी ग्रुप में अगर मेथिल समूह दिखाना है तो वहाँ Me लिखा होगा, इसका मतलब क्या है, CH3 है। ET लिखा है जिसका मतलब क्या है, वो C2H5 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 से ज़्यादा OH ग्रुप हो। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल अब 4 भी हो सकता है, 4 को टेट्रा बोल देंगे, 5 को पेंटा, लेकिन एक साथ उसको बोले पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे CH2OH, CHOH का होल 4, क्योंकि बहुत लॉन्ग नहीं जाते हैं, CHOH का होल 4 मैं होल 4 में कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें 4 OH ग्रुप है और CH2H, मतलब टोटल कितने OH है इसमें, 6 है। इसका नाम है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। ठीक है, ये सॉर्बिटॉल है, एक तरह का एल्कोहल ही है। तो आपका क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हाँ, उसके बाद डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। डिफिनीशन आप एक एक शब्द का, एक एक क्या कहते हैं, लाइन की डिफिनीशन है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हेडिंग डाले लिखिए, ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है, एग्जाम्पल लिखिए। दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या कहते हैं, दो OH समूह या दो हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं, वो क्या होता है आपका, डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या कहते हैं, तीन OH समूह होता है या तीन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, वो क्या होता है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 3 से ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं आपके पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। अब न्यूक्लियर एल्कोहल साइड चेन, ये शब्द आपने देखा होगा जब मैं पढ़ा रहा था, क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड, मींस हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ा रहा था। तो न्यूक्लियर का मतलब क्या था, जिससे क्या कहते हैं OH ग्रुप, मतलब एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग देंगे, बेंजीन रिंग में डायरेक्ट बेंजीन नाभिक से जब क्या कहते हैं आपका OH ग्रुप जुड़ा होता है तो क्या होता है आपका न्यूक्लियर एल्कोहल कहलाता है। लेकिन वास्तव में वो एल्कोहल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, फिनॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, फिनॉल्स होते हैं। ऐसा क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हो तो वो फिनॉल होता है, वो एल्कोहल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको न्यूक्लियर एल्कोहल के क्लासिफिकेशन में दिया, लेकिन उसको शॉर्टकट में उसको क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। जैसे फिनॉल, ये आपका यहाँ पे आपका फिनॉल हो गया। अब जैसे ये अभी दिखाएंगे, इसका भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे साइड चैन और आप कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसको फिर से बांटेंगे, तो फिनाल भी आपका 3 टाइप का होता है। नीचे तक दिखाई देगा बेटा, देखते हैं अगर दिखाई देता हो तो। ठीक है, चलिए दिख रहा है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर एल्कोहल है, मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या हो आपका डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ही क्या हो OH ग्रुप जुड़ा हो। जैसे ये, इसको फिनाल कहते हैं। ये क्या सरलतम फिनाल है, ये ना फिनाल, OH फिनाल है ये एल्कोहल नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है। अब इसमें भी 3 प्रकार का होता है। जैसे ये क्या है आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल, ठीक है। डाईहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया डाईहाइड्रिक फिनाल। चलिए डाईहाइड्रिक,
डाई हाइड्रिक, ठीक है। और ये आपका ट्राई हाइड्रिक फिनाल, ट्राई हाइड्रिक, ट्राई हाइड्रिक फिनाल। तो मोनोहाइड्रिक फिनाल में एक OH ग्रुप, डाई हाइड्रिक में आपका दो OH ग्रुप, जैसे एक OH यहाँ पे लग गया, लेकिन यहाँ पे जो OH लगेगा वो कहाँ लगेगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगेगा। और ट्राई हाइड्रिक में जैसे आपका ये OH, OH और ये आपका OH, ठीक है। तो ये फिनाल्स हैं, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर, मतलब जब क्या कहते हैं OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो उसे एल्कोहल ना बोल के फिनाल कहेंगे। और वो फिनाल भी क्या होता है, तीन तरह का होता है, मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनाल। ये समझ गए, मोनो कब होता है जब एक OH ग्रुप जुड़ा हो, डाई कब होता है जब दो जुड़ा हो, जब ट्राई कब होगा तीन जुड़ा हो। तो फिनाल है, अब नाम भी लिख देना सर का, इसका नाम भी नहीं, इसका नाम है क्या कहते हैं, कैटेकॉल, कैटेकॉल शॉर्टकट में बोलते हैं, मतलब कॉमन नेम इसका है कैटेकॉल, ठीक है। कैटेकॉल हो गया। वैसे नाम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। इधर से आप देखिए क्या कहते हैं, तो ये है क्या कहते हैं, पायरोगैलोल, पायरोगैलोल, पायरोगैलोल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, इसमें तीन OH समूह है, ठीक है। अब साइड चेन एल्कोहल में आते हैं। साइड चेन एल्कोहल बेटा आप लोग सब देखे थे। साइड चेन मतलब क्या होगा, जो OH ग्रुप हो डायरेक्ट किससे नहीं जुड़ेगा, बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप किससे जुड़ेगा, आपका ये CH2 हो गया, कोई साइड चेन हो गया उससे OH जुड़ा है, ठीक है। तो CH2 अगर है तो उसे बेंजिल बोलते हैं, क्या है, बेंजिल एल्कोहल, ये एल्कोहल है, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। गौर समझिएगा, ये एल्कोहल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो आपका OH ग्रुप जुड़ा है वो किससे जुड़ा, डायरेक्ट बेंजीन से, बेंजीन के कार्बन से ही जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसे एल्कोहल्स को क्या बोलते हैं, फिनाल। वो भी तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके अलावा का जो भी एल्कोहल होगा, मतलब उस साइड चेन से, अगर आपका OH ग्रुप साइड चेन से जुड़ा है, बेंजीन रिंग है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा OH, किससे जुड़ा है, किसी साइड अन्य साइड चेन से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा आपका, वो एल्कोहल होगा। जैसे इसका नाम क्या है, बेंजिल एल्कोहल है, ठीक है। अब आते हैं क्या कहते हैं, यहाँ भी हो गया आपका क्लासिफिकेशन, फ्लो चार्ट आप देखते रहिए, ठीक है। अब ये जो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, ये तीन प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे आपका प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या प्राइमरी, पहले पहले प्राइमरी कार्बन जानते हैं। पहले प्राइमरी कार्बन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन जिसमें केवल एक एल्किल ग्रुप हो, वो क्या होता है, प्राइमरी कार्बन होता है। अब उस प्राइमरी कार्बन से अगर OH समूह जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल ना। क्लियर है ना, मतलब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन जिससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा होता है वो क्या होता है, प्राइमरी कार्बन होता है। अब अगर इसी प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। जैसे, ठीक है, RCH2OH, ठीक है, ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा है आपका, एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये क्या होगा आपका, प्राइमरी एल्कोहल हो गया। वैसे भी पहचान क्या होती है, CH2 है ये आपका, ठीक है। उसके बाद तो आप अपने मन में ही बोल दिए होगे अब तक, सेकेंडरी एल्कोहल क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब समझते हो, इतनी तो हिंदी सबको आती है, प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल। ये क्या होगा, जैसे इस ऐसा कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक उपस्थित ऐसा कार्बन जिससे दो एल्किल समूह जुड़े हों, वो क्या होगा आपका, सेकेंडरी कार्बन होगा। और सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। जैसे RCHOH, इसकी पहचान है CHOH, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, TERTIARY, टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। इसमें क्या होगा, ऐसा कार्बन जिससे तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हों उसे क्या बोलते हैं, तृतीयक कार्बन बोलते हैं, टर्सरी कार्बन बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, कई नाम है, ठीक है। और अगर उससे OH जुड़ जाए तो ये तृतीयक एल्कोहल हो गया, ठीक है। अब इसी प्राथमिक को 1 डिग्री बोलते हैं, हाँ, द्वितीयक को 2 डिग्री बोलते हैं, तृतीयक को 3 डिग्री बोलते हैं,
ठीक है ना, क्लियर है। इसके पहले चैप्टर भी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बारे में समझे थे, देखे थे, सुने थे, ठीक है। आप जानते हो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, उसी तरीके का ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, ठीक है। आप एल्कोहल के फ्लो चार्ट को पूरा अच्छी तरीके से देख लो, अपने माइंड में सेट कर लो और सबकी डिफिनीशन ले सकते हो। पहले आया एल्कोहल क्लासिफिकेशन, एल्कोहल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। पहला एलिफेटिक एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है। खुली श्रृंखला वाले एल्कोहल को एलिफेटिक एल्कोहल कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH समूह होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह होता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह होता है। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप क्या होता है? 3 से ज़्यादा होता है। ये हो गया। उसके बाद एरोमेटिक एल्कोहल भी 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लियर एल्कोहल, हिंदी क्या होगी? नाभिकीय एल्कोहल, जो कि फिनाल के नाम से जाना जाता है, एल्कोहल उसे नहीं कहते हैं, ठीक है। साइड चेन एल्कोहल, फिनाल कितने प्रकार का होता है? वो भी 3 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनाल। मोनो का मतलब एक OH समूह जुड़ा होना, डाई का मतलब 2 OH समूह जुड़ा होना, ट्राई का मतलब 3 OH समूह का जुड़ा होना, ठीक है। इसी तरीके से फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फिर 3 भागों में बांटा गया। कार्बन के, देखो ये जो वर्गीकरण है ये OH समूह की संख्या के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के प्रकृति के आधार पर। अगर प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा है तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी एल्कोहल। ये आपका फुला फ्लो चार्ट है एल्कोहल का, मैंने इसको आपको बता दिया। एल्कोहल क्या होते हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ठीक है। हाँ, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। वास्तव में एल्कोहल क्या, एल्कोहल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वास्तव में एल्कोहल वे ऑर्गेनिक, वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH समूह सीधे किसी संतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है, जो मैंने इसके पहले चीज़ें आपको दिखा दी। ये वर्गीकरण हो गया बेटा। वर्गीकरण जैसे हमने वो चैप्टर पढ़ा था बिल्कुल क्या कहते हैं विस्तार से एक्सप्लेन करके, अब आपका एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का क्या कहते हैं वर्गीकरण हो गया। इसके बाद क्या आएगा आप जानते हो क्या आएगा इसके बाद? इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद इसका क्या कहते हैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के बाद आपका क्या होगा? आइसोमेरिज्म होगा। उसके बाद क्या होगा? आपका प्रिपरेशन होगा। वही सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको जो पिछले चैप्टर से पढ़ रहे हैं वो आपको मिलती रहेंगी, आपको समझ में आता रहेगा। आज आप जाके फिर से एक बार पहला लेक्चर देखिएगा, किसका? हैलो एल्केन और हैलो एरीन का, तो आपका सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्या होता है साइड चेन, क्या होता है न्यूक्लियर चेन, ठीक है, क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, मोनो और मोनो, डाई और ट्राई क्या होते हैं, इस चीज़ को आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। क्लास कैसी लगी और एल्कोहल आपको अच्छा लगा, ठीक है, इसके बारे में आप बताते रहिए, कमेंट्स ज़रूर किया करिए, पूछताछ ज़रूर किया करिए। आपके लिए किया जा रहा है। अगर आपको क्या कहते हैं आपके हम नंबर पे भी वीडियो सेंड करते हैं तो आपको चाहिए कि हमारी मेहनत या जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है उसको आप पूरा करके आप वीडियो को देखें और पढ़ने में थोड़ा सा मन लगाएं, क्योंकि वक्त ऐसे जाया कर देंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। शुरू में मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल करिए और अच्छी तैयारी की ओर आगे बढ़िए। खुश रहिए, ठीक है। और सब दोस्तों में आप जो नहीं पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, मुझे आज पता चला कि हमारे क्लास के बहुत से बच्चों को नहीं पता, उनमें आप शेयर करते रहिए, ठीक है। खुश रहिए, थैंक यू सो मच। एक वीडियो और आज अपलोड होगी, वो क्या हो गया, पिछला जो चैप्टर है उसका NCERT सोल्यूशन। अब रोज़ 2 वीडियो अपलोड करेंगे हम, ठीक है, आप लोग के लिए किया करेंगे।